नमस्कार मित्रों, सर्वप्रथम आप सभी लोगों को चैत्र नवरात्रि महापर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, कल से चैत्र नवरात्रि का महापर्व प्रारंभ होने जा रहा है। ऐसे में मां जगदम्बा के भक्त यथा ज्ञान यथा उपलब्ध सामग्री द्वारा मां जगदम्बा का पूजन करते हैं, किंतु इसी पूजन में हमारे द्वारा ही अनजाने वश कुछ ऐसी 5 बड़ी गलतियां होती है जिन गलतियों के कारण मां जगदम्बा की पूजन का पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता हमें आशीर्वाद। क्या है ये 5 गलतियां, आज इसके बारे में ही आपको बताने जा रहा हूं। साथ ही आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आज से पूर्व अनजाने वश में आपने ये गलती की है तो इस नवरात्रि से आपको इन 5 में से एक भी गलती नहीं करनी है। आप सभी लोगों को पता है, जगदम्बा की पूजन में सबसे बड़ा महत्व बताया गया है, वो महत्व है शुद्धिकरण का ध्यान रखना। और ऐसे में हमारे द्वारा ही अनजाने वश बाजार से जो प्रसाद मिलता है, मिठाई की दुकान पर जो प्रसाद मिलता है, वो लाकर यदि हम मां जगदम्बा के चरणों में अर्पित करते हैं तो इसे शुद्धिकरण से बिल्कुल अलग हटकर एक प्रकरण बताया गया है। आप नहीं जानते हैं किसके द्वारा यह प्रसाद बनाया गया है, शुद्धिकरण से बनाया गया है या नहीं बनाया गया है। और ऐसे में यदि मां जगदम्बा को आप ये प्रसाद लाकर अर्पित करते हैं तो इसे अशुद्धिकरण का एक कारण बताया जाता है। आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, कल से जब मां जगदम्बा का आप पूजन करें, उस पूजन में आपके घर में शुद्धिकरण से कुछ भी प्रसाद बनाइए, चाहे हलवा बनाइए, चाहे आटे की पंजीरी का मां जगदम्बा को भोग लगाइए, किंतु शुद्धिकरण से मां जगदम्बा को भोग लगाना है। इसका विशेष रूप से इस नवरात्रि से आपको ध्यान रखना है। दूसरी अवस्था जो अनजाने वश में हमारे द्वारा की जाती है, मित्रों आप सभी लोगों को पता होगा, अगरबत्ती का प्रयोजन पूजन में नहीं करना चाहिए। और जिन लोगों को नहीं पता है उन्हें बताना चाहूंगा, अनजाने वश में यदि आप भी जगदम्बा की पूजन में अगरबत्ती जला रहे हैं, जो बांस वाली अगरबत्ती होती है, इसका प्रयोजन आपको जगदम्बा की पूजन में कभी भी नहीं करना चाहिए। और साधारण रूप से भी जगदम्बा की ही नहीं, अन्य कोई भी पूजन यदि आप कर रहे हैं तो बांस वाली अगरबत्ती हमको नहीं जलानी चाहिए। क्यों नहीं जलानी चाहिए, तो शायद आप सभी लोगों को पता होगा कि बांस हम कब जलाते हैं, आगे कहने की आवश्यकता नहीं होगी। बांस को किस गतिविधि में जलाया जाता है यह आप सभी लोगों को पता है। ऐसे में आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जगदम्बा की जब भी पूजन करें उसमें सदैव आपको धूप बत्ती का प्रयोजन करना चाहिए, या फिर चंदन गूगल की जो स्टिक वाली धूप बत्ती आती है उसका पूजन करें, किंतु बांस का जो अगरबत्ती बनता है उसका प्रयोजन आपको नहीं करना है। तीसरी अवस्था में अनजाने वश जो हमसे गलती होती है वह है मित्रों, ज्वारों का सही ढंग से ना उगाना। आप सभी लोगों को पता होगा, हमारे पूर्वज जब नवरात्रि के अंदर घट स्थापना करते थे, उस समय ज्वारों की जो खेती होती थी उसे देखकर आगामी वर्ष का निर्णय किया जाता था कि आगामी वर्ष कैसा आने वाला है, क्योंकि बहुत ही हरे भरे सुंदर ज्वारों की स्थिति हमारे शास्त्रों के अंदर बनना आवश्यक होता है। किंतु अनजाने वश हम कोई मिट्टी के प्याले के अंदर, छोटी सी पराती के अंदर इस तरीके से थोड़ी सी मिट्टी, थोड़े से उसके अंदर जौ डाल देते हैं, उसके ऊपर ही कलश रख देते हैं, भरपूर मात्रा में पानी डाल देते हैं और ज्वारे नहीं उग पाते हैं। फिर हमारे मन में संशय उत्पन्न होता है कि हमारे द्वारा पूजा के अंदर किसी कोई प्रकार की गलती तो नहीं हुई है जिस कारण हमारे ज्वारे नहीं उगे हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, मिट्टी के प्याले में, पराती के अंदर इस वर्ष आप ज्वारे मत उगाइएगा। आपके मंदिर के समीप नीचे के तरफ जो जमीन है वहां एक मिट्टी की सुंदर सी चौकी बनाएं, उसके अंदर अच्छे से जौ का पूरण करें। अगर आप 1 से 2 किलो मिट्टी की चौकी बना रहे हैं तो उसमें 125 ग्राम, 250 ग्राम के करीब में जौ मिलाने चाहिए। उसको अच्छे से मिश्रित करके मिट्टी की चौकी बनाएं, उसके ऊपर घट स्थापन करें। सुबह शाम थोड़ा थोड़ा सा जल का प्रोक्षण करें। जो कलश आपने घट स्थापना में रखा है उसे निरंतर पूजन के समय के अंदर जल से पूरित करते रहें, उनका अच्छे से ध्यान करें, तो आप देखेंगे बड़ी ही भव्य हरी भरी आपके घर में खेती होगी। और वहीं दूसरी तरफ यदि हम छोटे से प्याले के अंदर खेती उगा देते हैं, वो सही ढंग से नहीं उग पाती है, फिर हमारे मन में संशय होता है। तो ये गलती भी इस बार आप मत कीजिएगा। जमीन पर अच्छी सी सुंदर सी चौकी बनाकर उसमें अच्छे ढंग से जौ की परिपूर्ण मात्रा कर
और फिर उस पर खेती उगाइएगा तो बहुत ही भव्य योग आपको देखने को मिलेगा। चौथी स्थिति जो हमारे द्वारा अनजानवश की जाती है वह है मित्रों स्टील के बर्तनों का पूजन में प्रयोजन। आप सभी लोगों को पता है शास्त्र मान्यता अनुसार कभी भी स्टील के बर्तन पूजन में नहीं लेने चाहिए। जिन लोगों को नहीं पता है उन सभी लोगों से निवेदन करूंगा, यदि आपके घर में पीतल का, तांबे का, चांदी का, अगर आपके घर में थाली है, लोटा है तो ये बहुत ही अच्छा प्रयोजन है पूजन का। अगर आपके घर में पीतल की थाली, चांदी की थाली, पीतल की थाली, तांबे की थाली ना भी हो तो भी हर घर के अंदर एक पीतल या तांबे का लोटा अवश्य मिल जाता है। और अगर ये भी नहीं है तो आप चाहे खरीद कर ले आइए, चाहे आप पीतल का एक लोटा ला सकते हैं, चाहे तांबे का एक लोटा ला सकते हैं। और स्टील की थाली का प्रयोजन यूज करने से बेटर रहेगा आप जो बाजार के अंदर पत्तल मिलती है, जो पत्तों की पत्तल मिलती है, उसमें मां जगदम्बा के पूजन की सामग्री रखें। जो पीतल और तांबे का लोटा यदि आपके घर में है तो उसका प्रयोजन करें, अन्यथा नया लोटा लाकर और उससे मां जगदम्बा का पूजन करें। स्टील की थाली का प्रयोजन आपको नहीं करना है। पूर्ण रूप से मां जगदम्बा की पूजन का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। और अंतिम स्वरूप में आप सभी लोगों को कहना चाहूंगा, बहुत से लोग जो जगदम्बा का पूजन करते हैं वो एक समय आरती करते हैं, तो बहुत से लोग जो जगदम्बा का पूजन नहीं करते हैं, नवरात्रि में नहीं कर रहे हैं, किसी भी कारणवश से नहीं कर पा रहे हैं, उनके मन में एक ही विचार होता है कि जब हम पूजन कर ही नहीं रहे हैं, नवरात्रि की घट स्थापना हमने की ही नहीं है, तो फिर हमको आरती करने की क्या आवश्यकता है। मैं आपसे बताना चाहूंगा, यदि आप नवरात्रि में चाहे आपने घट स्थापना की है चाहे नहीं की है, यदि नवरात्रि के अंदर आप सुबह और शाम दोनों समय में मां जगदम्बा की अपने घर में आरती करते हैं, ये एक बहुत ही अद्भुत संयोग है जिसे इस नवरात्रि पूर्ण श्रद्धा भाव से मेरे कहने से कर देखिए। निश्चित रूप से मां लक्ष्मी आपके घर में अंधन के भंडार भरती है। मां सरस्वती आपके घर में रहने वाले जातकों को सद्ज्ञान, सद्विवेक, सदाचार प्रदान करती है। और महाकाली आपके घर में रहने वाले सभी शिक्षकों को रक्षा कवच प्रदान करती है। बहुत ही अद्भुत योग है। आप इस नवरात्रि सुबह और शाम, अगर सुबह एक बार संभव ना भी हो पाए तो शाम के समय में घर के सभी सदस्य मिलकर मां जगदम्बा की आरती कीजिए। आपकी आंतरिक आत्मा बड़ी शुद्धिकरण के साथ घर के अंदर एक पॉजिटिव ऑरा बनता है। घर के सभी सदस्यों को मां जगदम्बा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आशा करता हूं ये 5 गलतियां जो हम अक्सर करते हैं, अनजाने वश ही सही किंतु करते हैं, इस नवरात्रि आपको नहीं करनी है। आपके सामने कल से फिर एक नई जानकारी लेकर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए जय माता दी।